Hello students, welcome back to my YouTube channel Raj Sharma Classes. Now I am going to clear in front of yours a samasthanic, I mean isotopes. What is the definition of isotopes? Isotopes की परिभाषा क्या होती है? समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है? किसी समान तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको समस्थानिक को आइसोटोप्स बोलते हैं। नाउ उदाहरण है इसके, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, 1,1H, 2,1H, 3,1H। इनमें जो द्रव्यमान संख्या होती है 1, 2, 3 ये अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर के बनी होती है? द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जहां पर दी है तो समझ लीजिए उसकी द्रव्यमान संख्या है, और जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को मिलाकर के बनती है। परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निहित होते हैं, समाहित होते हैं, संयोजित होते हैं। इसमें समस्थानिकों की गुण धर्म आते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, यानी समस्थानिकों के गुण धर्म आते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। एक ही तत्व, हमने यहां पर हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणु हो गए। इनकी परमाणु संख्या समान, क्या चीज समान होती है? परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या है ऊपर लिखी है, जैसे यहां अलग अलग दी है, एक इसकी एक है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो समान होती है, 1, 1 और 1, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनती है। इसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में समाहित है? परमाणु संख्या में समाहित है। यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है न्यूट्रॉन की, ठीक है। इसमें जो रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं एवं भौतिक गुणधर्म असमान होते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी बिल्कुल इक्वल होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग अलग होती है। इसमें समस्थानिकों के कुछ उपयोग आते हैं इन अ डेली लाइफ। मेडिकल फील्ड में भी इसके आइसोटोप्स के कुछ यूजेस होते हैं, बट हाउ टाइप, इन विच टाइप दे आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड इन अ डेली लाइफ। रेडियो एक्टिव कार्बन, एक रेडियो एक्टिव होता है कार्बन, जिसका C14 का समस्थानिक जो पुरातत्व खोज में मिले अवशेषों की आयु को ज्ञात करने में होता है। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, कुछ पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां पर उनकी जो खुदाई होती है उसमें कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे लकड़ी है, मूर्ति है, और भी चीजें मिलती हैं, हड्डियां वगैरह मिलती हैं। तो उसकी एज का सही अनुमान लगाने के लिए जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उसका उपयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? सोडियम Na24 का जो समस्थानिक होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो खून की चाल होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसकी जांच करने में काम आता है। कोबाल्ट, जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट CO60 का जो समस्थानिक होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर के इलाज में काम आता है। हमारे खून में जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उनको ये नष्ट कर देता है। कोबाल्ट, इसका एक नोट है, विशेष बात होती है कोबाल्ट में, कोबाल्ट अत्यंत रेडियोधर्मी होता है, बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होता है, तथा कैंसर कारक कोशिकाओं को यह नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो कैंसर कारक कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद आयोडीन I13 जो थायराइड की जांच में काम आता है। थायराइड जो घेंगा रोग हो जाता है उसमें डॉक्टर्स, जो चिकित्सक होते हैं, हम थायराइड की बीमारी जब हो जाती है तो उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो हमें साधारण नमक न खाने की सलाह देते हैं, इसकी जगह पर आयोडीन नमक खाने की सलाह देते हैं। एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है P32,
यह समस्थानिक जो होता है वो कृषि के क्षेत्र में काम आता है। इन विच फील्ड? द एग्रीकल्चर फील्ड, फार्मिंग फील्ड, कृषि के क्षेत्र में काम आता है। एक रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है, यूरेनियम U-235, इसका जो समस्थानिक होता है नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं जहां पर बिजली बनती है, वहां पर, और जो सैटेलाइट्स बनती हैं वहां पर ये रिएक्टर्स होते हैं, वहां पर ये यूरेनियम का समस्थानिक होता है, वहां पर ईंधन के रूप में काम आता है।